आइए हम सब मिलकर अपने प्रभु को धन्य कहें। आज की शाम में उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद कहें कि प्रभु ने आज की शाम तक हम सभी को जीवित रखा है, संभाल कर रखा है। इस संसार में कितने लोग हैं जो सुबह उठे लेकिन शाम नहीं देख पाए, लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना उत्तम है कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा वो करने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा, और निश्चय वो प्रतिदिन हमसे ये वचन पूरा करता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता, ना सुबह ना दोपहर ना शाम, ना बुरी परिस्थिति में ना अच्छी परिस्थिति में। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे पास रहने वाला प्रभु है, हमसे प्रेम करने वाला प्रभु है। आइए आज की शाम में परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय की 18 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहे कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की बातों को अपने चेलों को बता रहे थे, अपने जाने के विषय में बता रहे थे कि वो उनके लिए जगह तैयार करने जाएंगे और पिता के पास उनके लिए अच्छी उत्तम जगह तैयार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जाते हो हम नहीं जानते, तो मार्ग कैसे जाने। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने कहा पिता के विषय में पूछा यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे जानते हो तो पिता को जानते हो, तुमने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया। फिर यीशु मसीह ने कहा अपने जाने के विषय में कि वो पिता के पास जाएंगे और जगह तैयार करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने वो तमाम बातें जो प्रभु यीशु अपने चेलों को बताई। इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें इसलिए कही कि यीशु जानते थे कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे और इसके बाद वो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो स्वर्ग में जाने के बाद चेलों के साथ कौन रहेगा? मतलब अब तक तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, तो जब वो चले जाएंगे तो क्या वो लोग अनाथ जैसे हो जाएंगे? जैसा कि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चेले हो लिए और उन्होंने फिर अपना घर नहीं देखा, कोई स्थान नहीं देखा रहने का, और सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यानी कि उनके माता पिता घर सब कुछ तो प्रभु यीशु मसीह ही थे। तो जब यीशु मसीह चले जाएंगे स्वर्ग पर, तो क्या वो लोग अनाथ रह जाएंगे? अनाथ रहना मतलब सर के ऊपर से वो साया उठ जाना जो हमारी देखरेख करता है, हमारी देखभाल करता है, हमें शारीरिक और आत्मिक रीति से तृप्ति देता है, हमारा शारीरिक आत्मिक भोजन देता है। तो एक वो व्यक्ति हमारे सर पर से उठ जाना, उसका साया उठ जाना, तब एक व्यक्ति अनाथ हो जाता है। उसका तात्पर्य इस संसार में बच्चों से हम लगा सकते हैं कि बच्चे अपने आप से नहीं खा पी सकते, नहीं कमा सकते, तो उनके माता पिता का साया उनके ऊपर होता है, और इसके पश्चात जब वो नहीं रहते तो एक बच्चा अनाथ हो जाता है। तो वैसे ही जब यीशु मसीह के चेलों के ऊपर जब यीशु मसीह नहीं रहेंगे तो क्या वो अनाथ हो जाएंगे? तो इन बातों को जानते और जांचते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यानी अनाथ नहीं छोड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने सत्य के आत्मा के विषय में बताया कि पवित्र आत्मा उनके पास आएगा और वो उन्हें सारी बातें बताएगा, वो उनका मार्गदर्शन करेगा, सब कुछ करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चेलों के पास में रहने के विषय में कह रहे हैं। हमारा परमेश्वर त्रिएक खुदा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों एक हैं। जब पुत्र यहाँ से जा रहा है तो वो पवित्र आत्मा को भेज रहा है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के समान, उनके स्वरूप में या उनकी तरह बिल्कुल उनका मार्गदर्शन देंगे, उनको सही चीजें बताएंगे, चलाएंगे। तो यीशु मसीह ऊपर चले गए लेकिन पवित्र आत्मा उनके लिए दिया, यानी वो अनाथ नहीं रहे। यीशु मसीह ने उनको अनाथ नहीं छोड़ा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे पास आता हूँ, यानी कि यीशु मसीह जब स्वर्ग पर चले जाएंगे इसके बाद भी वो हमारे साथ साथ है, बिल्कुल वो हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो जब यीशु मसीह स्वर्ग पर जाएंगे तब भी चेले अनाथ नहीं रहेंगे। वो उनको ऐसा फील ना हो कि उनका स्वामी चला, उनका गुरु चला गया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये वचन प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में हमसे और आपसे कह रहे हैं प्यारों कि वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। हम अनाथ के समान कभी कभी महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस संसार के तौर पर हो सकता है कई बार हम आत्मिक रीति से खुद को अनाथ महसूस करते हैं कि हम बहुत अकेले हैं, हमें कोई समझने वाला नहीं, हमारे दुख में कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, मैं किसको अपने दिल की बातें कहूँ। हम बहुत अकेला महसूस
महसूस करते हैं कभी कभी, तो ऐसे समय में भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है प्यारो। वो भीड़ में भी हमारे साथ है, वो अकेलेपन में भी हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। इस संसार के लोग तो दुख में हमें छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें हमारे दुख में अधिक हमारे साथ रहने वाला है। वो अधिक हमसे और अधिक प्रेम दिखाने वाला है, वो हमें और अपने साथ रखने वाला प्रभु है। वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। तो जितने भी लोग अपने आप को सोचते हैं कि इन बुरी परिस्थितियों में उनके साथ देने वाला कोई नहीं, उन्हें उनसे निकालने वाला कोई नहीं है, जब वो फंस गए हैं तो उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, या वो लोग कैसे अपने जीवन को बिताएं, आत्मिक रीति से क्या करें, ये सब बताने वाला कोई नहीं है, तो प्रभु का वचन हमेशा हमारे साथ है। और जब वो वचन हमारे साथ है तो निश्चय हम कभी भी अनाथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे साथ है, यीशु खुद हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो जब उस त्रिएक खुदा की पावर, उसकी सामर्थ्य जब हमारे साथ साथ है प्यारो, तो इस संसार के सभी सामर्थ्य लोगों से, सभी पावरफुल लोगों से भी वो बड़ा है। और वो खुदा हमारी ओर है, वो खुदा आपके ऊपर है, वो खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपका साथ दे रहा है, आपके सारे फैसलों में, आपके डिसीजंस में, आपके रोने हंसने में, सब कुछ में परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। जब आप बुरी परिस्थिति में कभी कभी फंस जाते हैं तो आप प्रभु की ओर से अपने आप थोड़ा दूर होने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये वाली जो सिचुएशन है इसमें प्रभु आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं या वो नहीं करेंगे। जो कुछ भी हमारे दिल में, दिमाग में आता है, जीवनों में होता है, वो सब कुछ प्रभु जांचने वाला है, जानने वाला है। वो कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। आपकी बुरी परिस्थिति में भी वो हमारे साथ साथ है प्यारो। आप में यदि दुष्ट आत्मा का साया है तो भी प्रभु यीशु दूर नहीं भाग गया है। वो आपके सर पर हाथ रखकर आपको सामर्थ्य देने की सामर्थ्य रखता है, आपको छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। वो प्रभु हमारी तंगियों में हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों में हमारे साथ है। उसने कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। यदि इस संसार में आपका साथ देने वाला कोई नहीं, आप अकेले महसूस करें, तो प्रभु के वचन के पास आए। आपको महसूस होगा कि प्रभु निरंतर हमारे साथ है और वो हमारी सुनने वाला प्रभु है। सो आज की शाम में परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है कि वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो सदैव हमारे पास आता है, तो निश्चय आप उसको महसूस करें कि वो हमारे पास है। इस बात को क्लेम करें, इस बात को रिसीव करें कि वो हमारे साथ है, उसने हमें नहीं छोड़ा है। तो निश्चय वचन के अनुसार हमारे जीवनों में होना शुरू हो जाएगा। हम उसको जांचना शुरू करेंगे, हम उसको भांपना शुरू करेंगे, उसको महसूस करना शुरू करेंगे कि प्रभु का वचन सच में सच्चा है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, उसको धन्य कहें। धन्यवाद 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 स्वर्ग आसमानी परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो खुदा। आप आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना करते हैं पिता। आप धन्य हैं प्रभु, सनातन के यहोवा, स्वर्ग पर विराजमान हमारे अति करुणा में प्रभु, आपकी महिमा हो खुदा। धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए प्रभु जी, आपने हम सभी को जीवित रखा खुदा, हमारे शरीर में हमारे प्राणों को रहने दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें प्रभु। सुबह से अब तक हमारे हर एक कार्य में सहायता की, मदद की परमेश्वर। हम बाहर गए, आप हमारे साथ रहे, हम भीतर आए, आप हमारे साथ रहे प्रभु। हमने जो कुछ लेन देन किया, आप हमारे साथ रहे पिता। हमने खाया पिया प्रभु, आपने हमें तृप्ति दी, संतुष्टि दी। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। शैतान के चंगों से, शैतान के चाल जाल से आपने हमारी रक्षा करी, हिफाजत करी। इस संसार के नुकसान से, लॉस से, शरीर की दुर्घटना से, एक्सीडेंट से आपने हमारी रक्षा की प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हमें बीमारी से बचाया, आपको धन्यवाद करते हैं। हर दर्द से, तकलीफ से, बुरी नजर से आपने हमें बचाया, हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु। सच में आप हमारे साथ हैं प्रभु, आप हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे, आपका वचन कहता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस जन के लिए प्रभु जी, जो इस समय में आपको, अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं पिता। वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं प्रभु। उन्हें लग रहा है प्रभु उनके साथ कोई नहीं है प्रभु, वो अकेले हैं खुदा। प्रभु जी आप उनके साथ दें प्रभु, अपने धर्म में दाहिना हाथ बढ़ाकर प्रभु आप उनको थाम ले मेरे परमेश्वर। उनको कहें प्रभु कि आप उनके साथ हैं प्रभु, वो अनाथ नहीं है खुदावन। यद्यपि संसार में उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है प्रभु, उनके सर पर किसी का साया नहीं है प्रभु यीशु मसीह। तो जिसका कोई नहीं होता उसका आप होते हैं मेरे प्रभु। उनका विश्वास, उनकी उम्मीद आप है मेरे परमेश्वर। और निश्चय खुदा आप उनकी उम्मीदों को, उनकी आशा को पूरी करने वाले प्रभु हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप प्रत्येक जन के साथ हों खुदा, उनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु। आप सभी के साथ हो मेरे परमेश्वर ईश्वर से। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए जिन्होंने प्रार्थना रखवाई है प्रभु, आप उनको हील करें खुदा। उनके सर के दर्द को आप अच्छा करें, आंखों के दर्द को आप अच्छा करें, दांत के दर्द को आप दूर करें प्रभु। यदि कोई कान से अच्छे से नहीं सुन पाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनके कानों में उंगली डालकर उनको हील करें मेरे परमेश्वर। यदि किसी को भूलने की बीमारी है
यीशु मसीह के नाम से जाए। गले में दर्द है यीशु के नाम से जाए। जुकाम है, खांसी है, बुखार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप चंगाई दे मेरे परमेश्वर। किसी के पेट में प्रॉब्लम है, हाथ में दर्द है, पैर में प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें हील करें खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक पेट के लिए समस्या के लिए मेरे प्रभु। किसी का यदि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है प्रभु, आप उसकी रक्षा हिफाजत करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, किसी के जीवन में प्रभु यदि समस्याएं चल रही हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है मेरे प्रभु, आप उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को दूर करें परमेश्वर। परिवार के अंदर सुख लाएं मेरे प्रभु, शांति लाएं खुदावन। परिवार से झगड़े की आत्माएं निकल जाए मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। कोई दुष्ट आत्मा का साया है यीशु के नाम से निकल जाए मेरे परमेश्वर। यदि किसी के शरीर में किसी भी इविल स्पिरिट ने काबू कर रखा है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि यीशु का नाम इतना सामर्थ्य है कि वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग आपके सामर्थ को रिसीव कर रहे हैं वो सामर्थ को पा रहे हैं, चंगाई को पा रहे हैं पिता। आप अपना दाहिने हाथ से सभी को छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं आपने छुआ है प्रभु, आपने चंगा किया है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की शाम के लिए, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, सभी को आप आशीष से भरें, सभी के घर में सुख समृद्धि आए, बरकत आए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की शाम में सभी को आप पेट भर कर अच्छा भोजन दें खुदावंद, अच्छी नींद दें पिता, अच्छे सपने दें, अच्छे दर्शनों से आप भरें प्रभु यीशु मसीह। शैतान किसी को भी डराने ना पाए मेरे परमेश्वर। भोर को जब सब लोग उठते हैं तो आपकी जय कहने पाए, आपको महिमा देने पाए, धन्यवाद देने पाए पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, सारे आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।